5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आपने नेताओं को देखा होगा कि चुनाव जीते तो जय जयकार करते हैं और हारे तो ईवीएम को खराब कह देते हैं। लेकिन इस बार यूपी की मिल्कीपुर सीट पर रिजल्ट आने से पहले ही बवाल मच गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन पेश कर दिया है। पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, पोस्टर लगवा करके दावा करते हुए कि मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे। पहले चुनाव आयोग के लिए कफन और अब कफन लगा पोस्टर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करना। 6 फरवरी को संसद भवन परिसर में पहले सपा अध्यक्ष और उनके सांसदों ने कफन के साथ चुनाव आयोग का जनाजा निकाला, तो अब लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिखा है, चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। मिल्कीपुर चुनाव में बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं, क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है। ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव कराने के तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस कदर नाराज है कि इलेक्शन कमीशन को मृत घोषित करते हुए सपा के सांसदों ने संसद में उनके नाम का कफन मंगवाया। हार की आशंका ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इतना डरा दिया है कि उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हताशा अखिलेश पर ऐसी हावी हुई कि लोकतंत्र के स्तंभ पर सवाल खड़ा करने से भी गुरेज तक नहीं किया। कि लोकतंत्र में मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग की। हार की खीस है। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है। सपा अध्यक्ष के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और अमर्यादित बयान पर बीजेपी और उनके घटक दल हमलावर हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मिल्कीपुर में अखिलेश को हार दिख रही है। हार की बौखलाहट से अखिलेश इसी पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना कितना सही है। संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना क्या सपा की आदत बन चुकी है। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग उसमें धृतराष्ट्र की भूमिका में है। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है चुनाव आयोग से कि क्यों नहीं हम उनको सफेद कपड़ा, जिसे कफन कहते हैं, वो उसको दे दिया जाए, क्योंकि हमारी नजर में, समाजवादी पार्टी की नजर में चुनाव आयोग मर चुका है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का डीएनए है कि अगर उनके मनमाफिक फैसला नहीं है तो किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। मिल्कीपुर कहने को तो उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक विधानसभा सीट है, लेकिन ये सीट आती है अयोध्या जिले के अंदर। यहाँ के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने ही अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद में बीजेपी को हराया। अब लोकसभा अयोध्या हारने वाली बीजेपी इस जिले की मिल्कीपुर सीट अपने नाम करके अयोध्या में अपनी खोई हुई साख वापस पाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती है कि अभी भी अयोध्या में लोकसभा चुनाव वाला माहौल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। योगी राज है, ये मोदी राज है, अब उनकी क्या उम्मीदें हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं जो संभल में रहने वाले
हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से कि उनको जो है अल्पसंख्यक अधिकार मिलना चाहिए। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद होना चाहिए, जिससे वो अपनी जो जिंदगी है वो बेहतर जी सके। उन्होंने कई सारी जो चीज़ें बताई कि 78 में दंगे हुए, 80 में दंगे हुए, तो कहीं ना कहीं उससे हिंदुओं पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, उनकी बहन बेटी को छेड़ा गया और ऐसी नौबत दोबारा से ना आए। इसलिए कल जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संभल पहुंचा था तो अपनी मांगों के लिए सभी इकट्ठे हुए, सब हिंदू संगठन के लोग, और उन्होंने यही बात करी कि अब कहीं ना कहीं उनको अल्पसंख्यक अधिकार मिलना चाहिए और इसी अधिकार के हिसाब से वो आगे की जो जिंदगी वो अच्छी जी पाएंगी। क्योंकि उनका ये कहना है कि अब हम योगी सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है वो 15% हो चुका है संबल में, और कहने के लोगों को अब ये सोचना होगा कि आखिरकार एकजुट होकर जो तमाम जो लोग यहाँ पे एकत्रित रहते हैं, इलाके में रहते हैं, उनका ये मानना है। बिल्कुल, और जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है उसी देश में अगर हिंदू ये मांग कर दे कि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिल्कीपुर की, जहां मिल्कीपुर में सियासी कफन पर हार की टेंशन। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। जो डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आपने नेताओं को देखा होगा कि चुनाव जीते तो जय जयकार करते हैं और हारे तो ईवीएम को खराब कह देते हैं। लेकिन इस बार यूपी की मिल्कीपुर सीट पर रिजल्ट आने से पहले ही बवाल मच गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन पेश कर दिया है, पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, पोस्टर लगवा करके दावा करते हुए कि मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे। पहले चुनाव आयोग के लिए कफन और अब कफन लगा पोस्टर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करना। 6 फरवरी को संसद भवन परिसर में पहले सपा अध्यक्ष और उनके सांसदों ने कफन के साथ चुनाव आयोग का जनाजा निकाला, तो अब लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा है चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। मिल्कीपुर चुनाव में बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है, अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। प्रिसाइडिंग अफसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग अफसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है। ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव कराने के तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस कदर नाराज है कि इलेक्शन कमीशन को मृत घोषित करते हुए सपा के सांसदों ने संसद में उनके नाम का कफन